सबका परम सद्भाग्य है कि व्यासपीठ पर हमारे मुख्य अतिथि लोग पधारे और अपना समय दान दे करके नारायण बाटी वाले लोगों से मेल प्रेम बना रहे हैं। और ये धर्म मंच है और व्यास मंच और राजनीति मंच सब एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। दोनों का व्यवहार बना रहे, मर्यादा बनी रहे। वशिष्ठ बाबा भी जब राम जी को राजगादी पर बैठाए तो एक बात निवेदन किए थे, सारा दुनिया पर शासन राम राज्य का ही होगा, पर राम पर शासन कौन करेगा। सारी दुनिया पर शासन तो राम और राम राज्य की होगी, पर राम पर शासन व्यासपीठ करेगी। व्यासपीठ शोधन करेगी और ऋषि लोग करेंगे, संत लोग करेंगे आशीर्वाद और मार्गदर्शन करते हुए जो सत्य हो, उचित हो। दंड जतिन कर भेद जहाँ नर तक नित्य समाज, देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। आप हमारे बिछाए बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार ताली बजाए पुनः इन सभी समाज सेवी कार्यकर्ता गणों के लिए और आगे इनके भविष्य की हम कामना करते हैं कि इनका भविष्य उज्जवल हो। और ठाकुर जी से निवेदन करेंगे कि जनता इनको आशीर्वाद दे और आगे इनको सेवा का अवसर प्रदान करे। और बड़े ही सरल स्वभाव के हमारे वासुकी जी, उनके सभी सहयोगीगण, नहीं तो बहुत लोग आते हैं कथा में, आए और लिफाफा चढ़ाए आ गए, न कथा से मतलब न व्यास जी से मतलब। लेकिन इनका भाव बहुत ऊंचा। आइए हम सब वहीं चले जहां यह कथा चल रही है। मैं पहले दिन ही निवेदन किया था, उत्तर प्रदेश सीतापुर जिला में एक जगह है नैमिषारण्य, हमारे अयोध्या से लगभग 200 किलोमीटर है। उसी स्थान पर हजारों वर्षों से जो सत्संग की परंपरा चली है, वहीं सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से यह शिव कथा पूछा था। अब यहाँ पूछ रहे हैं, नंदीश्वर कहते हैं ऐश्वर्य शाली मुनि सुनो, ये भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप क्या है। आधा अंग में शिव दिखाई देते हैं, आधा अंग में पार्वती, ऐसा क्यों है। बोले देखिए ये दोनों एक ही तत्व है, बस चीज अलग अलग दिखाई दे रही। पुरुष और प्रकृति यही दुनिया में है। जैसे गंगा का जल और उसका तरंग अलग नहीं है, जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग नहीं है, जैसे जिह्वा और स्वाद अलग नहीं है, जैसे मेहंदी और उसकी लाली अलग नहीं है, उसी तरह सीता राम अलग नहीं है, राधे कृष्ण अलग नहीं है, और शिव और पार्वती अलग नहीं। अर्धनारीश्वर भोले बाबा नारी की महिमा बताते हुए कहते हैं कि नारी को भोग की दृष्टि से न देखो, काम वासना का विचार 24 घंटा न रखो, एक स्वस्थ संबंध रखो, साफ मन रखो, एक इंसान के तरह देखना सीखो। स्त्री भोग की वस्तु न समझा जाए, मैं उसका स्वरूप धारण कर रहा हूँ क्योंकि वो जगत की माँ है, जगत को उत्पन्न करती है। उसमें एक माँ है, एक बहन है, एक पत्नी है, एक बेटी है, एक बहू है, और सबसे बड़ी बात एक धरती की
पूजी जाने वाली देवी है। इसलिए अपनी नजरिया बदलो। मैं नारी बन के नाचता हूं और नारी स्वरूप का सम्मान करना सीखो। आज की समस्या ऐसी है, सुपनेखा वाली समस्या, पुरुष भी और स्त्री भी। चरित्र जिसका बचा रहा है उसका जीवन बहुत आगे तक जाएगा। शिव महापुराण का अमृत आप लोग पी रहे हैं तो भोले बाबा कहते हैं अपने पत्नी पर संपूर्ण विश्वास करके उसी में राम से ढूंढो, राम को पाओ और राम के साथ, शिव के साथ जोड़ने का उपाय जोड़ो। स्त्री क्या है? एक किला है। उस किला के अंदर व्यक्ति अपना ब्रह्मचर्य का पालन करता है। किला रक्षा है, कवच है, खूंटा है। किसी भक्त ने कहा है स्त्री खूंटा है। अगर खूंटा उखड़ जाए तो जैसे गाय कहीं भाग गई, भैंस कहीं बंद भाग गई, उसी तरह जिस घर में जिस गृहस्थी में स्त्री रहती है उसका पति, उसका माता पिता, सास ससुर, बेटा बेटी सब बंधे रहते हैं। ठीक सब बढ़िया से घर चलता है। अब विचार करिएगा, जिस घर की महिला मर गई उस घर का सारा सिस्टम तितर बितर हो जाता है। हो सकता है पुरुष मर जाए तो थोड़ा कम परेशानी हो, लेकिन महिला गुजर गई, न उनके बच्चे पढ़ पाते हैं, न उनकी बेटियां सुरक्षित रहती है और न उनका जीवन का विकास हो पाता। इसलिए स्त्री को खूंटा कहा गया है। उसमें पति बंधा रहता है, परिवार बंधा रहता है। इसलिए शंकर जी कहते हैं मैं उस नारी स्वरूप का सम्मान करता हूं। स्त्री शरीर को भोग की वस्तु न समझा जाए। और माताओं से भी निवेदन है, बाहर कहीं भी जाए तो अपने पति के साथ, बेटा के साथ, भाई के साथ, परिवार के लोगों के साथ संबंध भी रखे तो अच्छे लोगों से संबंध रखे। हो सके तो पारिवारिक संबंध ही आपके चरित्र को बचा सकता है। भोले बाबा कहते हैं जीवन में अपने में ही सत्य को ढूंढना है, सत्य को ही पाना है। और राम जी भी तो यही समझा रहे हैं, ये जी धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम आगम निगम पुराण बखाना, लड़कों का स्वभाव क्या होता है? जहां पहुंचे वहीं मन गंदा करने में लग जाते हैं। नहीं, ये बेविचार है। केवल अपने पत्नी से भाव बढ़िया रखिए। जहां जाइए स्वस्थ दृष्टि से, स्वस्थ मन से किसी को देखिए। किसी को देखना बुरा नहीं है, पर किसी को देखते रह जाना बुरा है। देखो, सहज दृष्टि पड़ गई, कोई बात नहीं। अच्छा, भगवान चाहे रामचरितमानस या भागवत पुराण
बालकांड लिखे तुलसी बाबा, पहले सरस्वती की वंदना किए, तब गणेश की वंदना किए। पहले सीता की वंदना, सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य बिहारिनो, तब राम की वंदना। अयोध्या भी पहुंचे तो पहले तीनों रानियों को कौशल्या आदि की वंदना किए, तब दशरथ की वंदना। नदियों में भी वंदना किए, तो समुद्र का बाद में पहले सरजू की वंदना। और हम लोग गाते भी हैं तो क्या गाते, पहले सीता तब राम, पहले राधे तब कृष्ण, पहले गौरी तब शंकर, पहले लक्ष्मी तब नारायण। लेकिन अभी अभी दुर्गा पूजा आएगा ना, तो सब लोग खूब दुर्गा जी का पूजा करेंगे, आरती दिखाएंगे, खूब जय जयकार होगा। बच्चियों को खोज खोज के भंडारा के लिए लड़ाई होगा, हम पहले खिलाएंगे, हम पहले खिलाएंगे। बस वही टोटका भर पूजा हुआ। और बाकी जो रोज गर्भ में बेटियों को मार दिया जाता है दहेज के नाम पर और किसी नाम पर नहीं, सब लोग एक साथ बोलिए, बेटी बोझ नहीं है, बेटी बोझ नहीं है, बेटी बोझ नहीं है, बेटी बोझ नहीं है। अभी लोग धीरे बोल रहे, लगता है इनको बोझा हो गया। हाँ? अरे बोझा हो गया है तो हमको दे दीजिएगा, विवाह कराएंगे, कथा करेंगे, जहाँ से होगा हम लोग भी मिल के करा देंगे, पर बोझ न मानिए। माई हो माई काहे, एक बेटी अपने माँ से कह रही है, हे मैया, मैं आपके गर्भ में हूँ,